आज भारत सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नहीं आपका बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जो उनके जीवन को बेहतर से बेहतर कर सकता है। चाहे वो आपका वृद्धजन योजना को लेके हो, चाहे वो आपका पेंशन को लेके हो। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आपके पास वो सारा दस्तावेज है जिससे आप इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। आप अपने आसपास के जगह पर देखिए कि क्या जितने भी लोग का आपका 60 प्लस हुआ है, क्या उनको हर एक आपका योजना का लाभ मिल रहा है। सवाल आएगा कि उसमें आपका चुनिंदा ऐसे लोग होंगे जिनको यह आपका लाभ मिल रहा है। और उसका कारण क्या है कि जो भी दस्तावेज सरकार खुद कह के आपसे बनवाती है उसी पर सरकार क्या है ना आपको लाभ नहीं देती है। आज आपका जो आधार कार्ड है वो भारत सरकार बना रही है, लेकिन आधार कार्ड से आपका सब योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आप उसका कहीं पर एज का प्रूफ में कहीं दे ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ही आपका एज का प्रूफ के लिए उसको नहीं दीजिएगा, आपका सारा का सारा जितना भी योजना आपका सीनियर सिटीजन के लिए आता है वो सब आप आधार कार्ड से नहीं ले सकते हैं। तो फिर कौन सा ऐसा आपका दस्तावेज है जो सभी में आपका सहायक होने जा रहा है। यह है आपका बड़ा आज का सवाल, और उसका सबसे बड़ा आंसर है यह है आपका सीनियर सिटीजन कार्ड, जिसके मदद से कोई भी आप योजना जो भी आपका सीनियर सिटीजन के लिए चलाया जा रहा है आप आसानी से उठा सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड से। समस्या यह है कि यह साल भर में सरकार आपको एक बार अप्लाई करने का ऑप्शन देती है। कुछ लोगों को पता चलता, कुछ को पता ही नहीं चलता। कुछ लोग इसको सही से भर ही नहीं पाते, सही जानकारी नहीं रहने के कारण ऐसा ही आपका रिजेक्ट हो रहा है। तो ले देख के आपका कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास यह लाभ जो है पहुंचता है। तो ऐसे में इस बार का इसका क्या ना प्रक्रिया आपका चालू हो चुका है। कैसे अप्लाई कीजिएगा ताकि ये आपका रिजेक्ट ना हो और आप कोई भी सरकारी योजना अगर सीनियर सिटीजन को लेके है, चाहे वो आपका बैंक में छूट को लेके हो, चाहे वो आपका हवाई सेवा को लेके हो, चाहे वो आपका पेंशन, सब आपका लाभ क्या ना उठा सकता है सिर्फ और सिर्फ क्या ना एक कार्ड से। तो कैसे इसका आप आवेदन कीजिएगा, चलिए आज आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच इस जानकारी को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपका एक नहीं इससे जुड़ी हर एक जानकारी को आपके तक लेके आते हैं ताकि आप आसानी से कोई भी अगर योजना हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो आपका केंद्र सरकार का हो, आसानी से उठा सके। तो यहां से देखिए ये जो आप सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहा है इससे आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है और यहां पर इसका आवेदन का प्रक्रिया क्या होगा। यात्रा में आपको क्या छूट मिलने जा रहा है, स्वास्थ्य में आपको क्या लाभ मिलेगा, बैंकिंग में क्या क्या लाभ मिलेगा। तो देख रहे हैं एक नहीं आपका हर एक विभाग में सरकार के द्वारा आपका सीनियर सिटीजन को लाभ दिया जाता है, लेकिन ये इसका लाभ सही से ले ही नहीं पाते हैं। तो क्या कारण है, ये एक कार्ड आपका हर एक उस क्या ना कारण का जवाब है और अब आप इससे क्या ना आसानी से उठा सकते हैं। तो जितना भी आपका 60 प्लस के नागरिक हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, यात्रा को लेके हो, चाहे वित्तीय को लेके हो, यहां पर आपके लिए एक सुनहरी चाबी है जिस कार्ड से आप हर एक योजना का लाभ आप ले सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो जो भी आपके आसपास हैं सीनियर्स जितने भी, सभी के बीच इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। कैसे आवेदन कीजिएगा आइए इसके बारे में देखते हैं। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो क्या क्या समस्या पहले आता है इसको आप देखिएगा। चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहा हो, हर एक जगह यहां पर क्या है ना आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के लेके आपका सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है कि आधार कार्ड आपके उम्र का प्रमाण नहीं है। तो हम लोग बस यही मान लेते हैं कि हमारे पास तो आधार कार्ड है, एक नाम उम्र दिया हुआ, तो ये आपका उम्र का आधार नहीं है। अगर उम्र का आधार नहीं है तो सीनियर सिटीजन किस बेसिस पर कहलाइएगा, उम्र के आधार पर। तो कैसे आप लाभ लीजिएगा, जितना भी आपको लाभ मिलता है सब आपका रुक जाएगा, कोई भी लाभ आपको यहां से नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना होगा, एक ऐसा आपका कार्ड, एक ऐसा दस्तावेज जो ये सारी परेशानी को क्या है ना समाप्त कर दे और आधिकारिक प्रमाण आपका उम्र का, आपका पहचान का क्या है ना ये आपको प्रस्तुत करे। तो इसके लिए सरकार क्या किया, एक कार्ड लाया, कौन आपका सीनियर सिटीजन का। आधार कार्ड को अगर आप देखिएगा तो हर एक के पास है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 90 वर्ष का आपका बुजुर्ग, हर एक के पास ये दिखेगा। तो किस आधार पर यहां पर आपका क्या है ना लाभ दिया जाए। तो इसके लेकर क्या है ना इस कार्ड में आपका स्पेशल एक चीजें नहीं, जो भी चीजें जानकारी होनी चाहिए हर एक चीजों को ऐड किया। चाहे वो आपका प्रोफाइल हो, पूरा जानकारी आपका रहता है इसमें, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका एड्रेस पूरा पता, इसके साथ मोबाइल नंबर भी रहेगा। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर नहीं रहता है, ब्लड ग्रुप आपका दिया हुआ रहेगा, इसके साथ में यहाँ पर फोटो रहेगा। आधार कार्ड में मोटा मोटा जानकारी रहता है आपका पहचान को लेके,
इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। लेकिन यहां पर वो इसके अलावा भी जानकारी रहता है जो आपको क्या है ना, ये स्पष्ट करता है कि नहीं ये आदमी कैसा और इसका अभी आपका स्थिति क्या है। तो इस सम्मान के हकदार में कौन है, मतलब इसका कौन कौन पात्रता है, क्या हर एक लोग इसको बनवा सकते हैं? तो देखिए इसमें क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आप भारत का नागरिक होना है, अगर कोई भारत के ना है तो ये उनका नहीं बनेगा। इसके अलावा आपका उम्र 60 वर्ष या उससे आपका अधिक होना चाहिए। अगर ये दो चीज हैं तो आपका ये आसानी से बनेगा। पहला क्या करना है, एक अपना पहचान पत्र रखिए, चाहे वो वोटर कार्ड, पैन कार्ड या तो फिर आधार कार्ड, तीनों में से एक रख लीजिए। अपना पते का प्रमाण, बिजली का बिल रख ले सकते हैं, गैस का कनेक्शन रख सकते हैं, जमीन का रसीद रख सकते हैं, या फिर आपका रेसिडेंशियल आपका क्या है ना प्रमाण पत्र रख सकता है, ये आप आवासीय प्रमाण पत्र, ये आपका हो गया। अब आपका उम्र का प्रमाण पत्र, तो आधार के अलावा आप इसमें और क्या दीजिएगा, 10 रुपया का फीस लगेगा। ये बस इतना ही चीजें लगेगा, इतना से क्या है ना आपका ये सीनियर सिटीजन कार्ड बनकर तैयार होगी। अब आप जो आप योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं इससे आसानी से ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका आप अप्लाई कहां से कीजिएगा, कैसे बनवाइएगा। आप अगर यंग है सर तो आपके पास एक नहीं बहुत सारा रिसोर्सेस है, आप बनवा सकते हैं। लेकिन जब जिस एज के बारे में बात हो रही है वहां पर क्या है, इतना रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, उतना आसानी से क्या ना इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता है। और हमारा उद्देश्य उन्हीं के लिए है, ये सारा जानकारी को वहां तक पहुंचना चाहिए ताकि वो इसका लाभ आसानी से उठा सके और इसे आसानी से बनवा सके। तो यहां से क्या है, देख लीजिए क्या क्या चाहिए आपको। इसमें से कोई एक दस्तावेज को ले आइए, ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इलेक्शन वोटर, जो भी इसमें से आपको नजर आ रहा है इसमें से एक दस्तावेज रखिए। अब आपको क्या है ना, यहां से आपको फायदा क्या मिलेगा एक बार अगर ये बन जाता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं में आपको क्या है ना प्राथमिकता मिलेगा। जितना सरकारी सेवाओं देख रहे हैं यहां पर आपको क्या आसानी से इलाज हो जाएगा, वो भी आपका बिना 1 रुपया खर्चा के, चाहे वो ऑपरेशन ले लीजिए चाहे दवा ले लीजिए, हर एक सुविधा आपको मुफ्त मिलने जा रहा है। वही अगला अगर बात करते हो तो आपका यहां से यात्रा भी आसान होने वाला है। हर साल आप क्या है घूरिए, बहुत कम पैसा में घूम सकते हैं। क्यों, यहां से आप देख सकते हैं बहुत सारे जगह पर क्या है आपका बसों में आपका छूट दिया हुआ सीनियर सिटीजन के लिए, हवाई यात्रा में आपका महिला के लिए 50% और पुरुष के लिए 40% का आपको छूट दिया जाता है। जहां पर जितना भी आप क्या है घरेलू जो आपका विमान उड़ती है घरेलू, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 50%, किसके लिए, अगर कोई फीमेल है। वही अगर 40% बात करता है किसके लिए, आपका मेल के लिए। और ये चीजें कहां पर लागू था, आपका रेलवे में भी लागू था, लेकिन लॉकडाउन आया तो वहां पर क्या हुआ इसको हटा दिया, लेकिन अब फिर से लागू होने वाला है और ये आपको वहां भी आपको क्या है फायदा अब मिलेगा। इसके साथ ही आपके पैसों की बचत और कानूनी मदद। आप अगर यंग हैं, अगर 60 वर्ष नहीं है तो आप अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वहां पर आपको टीडीएस कटता है, लेकिन जितने भी आपका क्या सीनियर सिटीजन है उनको 12 लाख तक का, एक दो नहीं बोल रहे हैं, 12 लाख तक का आपका एकदम छूट है। 1 रुपया भी यहां पर क्या है ना इनको नहीं लगेगा टीडीएस। इसका मतलब सरकार इन्हें क्या दे रही है, छूट दे रही है कि नहीं सर आप अपना जीवन को बेहतर सुनिए, आसानी से जिए। इसके साथ क्या है ना कानूनी मदद भी मिल रहा है आपको। यहां से अगर कोई भी बेटा पुतौह गोतिया कोई भी अगर आपको परेशान कर रहा है, मारपीट कर रहा है, आपका जमीन को हड़प रहा है, तो बता दें कि आपका सीनियर सिटीजन अधिनियम आपका 2007, अगर आपके साथ कोई भी कुछ ऐसा कर रहा है तो आप एक बार कंप्लेन कीजिए, उसको 3 वर्ष का क्या है ना सजा हो जाएगा, 1-2 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का। तो ये आपका कानूनी मदद सरकार की तरफ से है जो आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए क्या है ना मदद करता है। तो बस जानकारी अपने पास रखिए और इसके लिए आप लोग गुड न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक आपके लेके गुड न्यूज आपके तक पहुंचाता है। बस आप लोग को जुड़े रहिए और इन सारी जानकारी को ध्यान में रखिए। तो अब इसका आवेदन कैसे कीजिए, ध्यान से देखिए, इसको एकदम आसान वेबसाइट है india.gov.in पर आपको जाना है। यहां पर सीनियर सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड को टाइप करना है और एप्लीकेशन फॉर्म जैसे इशू होगा यहां से वो सारा एप्लीकेशन फॉर्म में आपका क्या जानकारी को देना है। जैसे आप इसको सबमिट कीजिएगा फॉर्म, ये आपका क्या ना बन के आपका तैयार हो जाएगा और फिर उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस तरह से आप आधार कार्ड करते हैं। क्या क्या होना चाहिए इसको ध्यान से देख लीजिए सारा जानकारी को। आपके पास आपका उम्र 60 वर्ष होना चाहिए या उससे ज्यादा, भारतीय होना चाहिए, जरूरी कागजात एक पहचान पत्र लगेगा, पते का प्रमाण, फिर आपका 10 रुपया का फीस लगेगा। उम्र का प्रमाण के लिए आधार कार्ड नहीं लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा या पैन कार्ड या तो फिर 10वीं का मार्कशीट, इसमें से कोई भी एक लगेगा। आवेदन आप कहां से कीजिएगा, india.gov.in पर से, यहां से आपका हो जाएगा और यहां से आप आसानी से इसको आप बनवा सकते हैं। क्या, सीनियर सिटीजन कार्ड, जो आपके सुनहरे जो आपका जिंदगी है 60 वर्ष के बाद उसका एक चाबी है, जहां से आप आसानी से बड़ा बड़ा
योजना का जो लाभ चल रहा है उसका आप लाभ ले सकते हैं। बाकी इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।